एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक कुत्ते की वफादारी। इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी और इसका साहित्य प्रकार है कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी का शीर्षक क्या है? कुत्ते की वफादारी, यानी कि कुत्ता। कुत्ता एक पालतू जानवर है जिसे बहुत सारे लोग अपने घर में बड़े ही शौक से, बड़े ही प्यार से पालते हैं। कुत्ता जानवर होते हुए भी मानव से काफी दोस्ती रखता है। वह अपने मालिक को बहुत ही ज्यादा और विशेष मानता है। कुछ कुत्ते बहुत ही वफादार होते हैं, समझदार होते हैं। कुत्तों का स्वभाव बहुत ही मददगार होता है और उसे मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र हम मान सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम एक ऐसे ही वफादार कुत्ते की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पूर्व पंचतंत्र की एक प्रचलित कहानी है, सांप और नेवला। यह भी एक वफादार नेवले की कहानी है जिसमें एक स्वामी भक्त नेवला किस प्रकार अपनी वफादारी दिखाता है उसका वर्णन है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस कहानी को ध्यान से सुने। सांप और नेवला। तो इस तस्वीर में देखो कि एक गांव है। इस गांव में एक छोटा सा परिवार है जिसमें एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी है और उसका एक बच्चा है। तो उस ब्राह्मणी ने एक नेवला पालकर रखा था। नेवला बहुत ही वफादार था, स्वामी भक्त था। एक दिन जब ब्राह्मणी पानी भरने के लिए तालाब गई, तब नेवला बच्चे का ध्यान रख रहा था। यानी कि ब्राह्मणी अपने बच्चे को किसके पास छोड़कर गई थी? नेवले के पास। तभी अचानक कहीं से एक सांप आ गया। सांप बच्चे की ओर बढ़ रहा था और जब सांप बच्चे तक पहुंचे तब नेवला सांप के पास पहुंच गया और नेवले ने सांप को मार डाला। नेवला सांप को मारकर घर के बाहर आ गया। ब्राह्मणी थोड़े समय बाद पानी भरकर वापस आई तो उसने देखा कि नेवले का मुंह खून से भरा हुआ है। ब्राह्मणी को ऐसी शंका हुई कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। इसीलिए ब्राह्मणी ने कुछ भी नहीं देखा और पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटक दिया और नेवला वहीं पर ही मर गया। मतलब कि ब्राह्मणी ने कुछ भी नहीं देखा, उसने अंदर जाकर यह भी नहीं देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है या नहीं। मतलब कि बिना सोचे समझे उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटक दिया और नेवला वहीं पर ही मर गया। ब्राह्मणी जब घर के अंदर गई तब उसने देखा तो उसका बच्चा जिंदा था और उसके पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। उससे पता चल गया कि नेवले ने बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डाला था। अब ब्राह्मणी को बाद में अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, बहुत ही दुख हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि उसका जो वफादार नेवला था वो तो मर गया। मतलब कि अब पछताने से क्या फायदा। मतलब कि एक कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक वफादार कुत्ता है और उसका स्वामी लाखा बंजारा। मतलब कि वफादार कुत्ता और लाखा बंजारे की मूर्खता इस कहानी में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस कहानी का अभ्यास करें। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई। मतलब कि इस कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर के अंदर जो वफादारी होती है उसको हमारे सामने लाने की कोशिश की है। और वो कहते हैं कि कभी कभी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे हम कुछ काम कर बैठते हैं जिसके कारण बाद में हमें क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। जिस प्रकार ब्राह्मणी पछताई थी, किसको मारकर? नेवले को मारकर। तो यही बात एक कुत्ते और बंजारे की कहानी के माध्यम से हमारे सामने बताई गई है।
उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि, और वह भी कुत्ते की। आपने कभी सुना है एक कुत्ते की भी समाधि हो सकती है? हाँ, हो सकती है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस कहानी का अभ्यास करें। तो यह है लाखा बंजारा, बराबर, जो लाखों का व्यापार करता था। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, मतलब पुराने जमाने में व्यापार का जो सामान था वो एक गांव से शहर या दूसरे गांव तक लाने ले जाने का काम वो बंजारे करते थे। तो एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। मतलब कि गांव में एक बंजारा था, वह क्या करता था, अपने ऊंटों पर गांव का जो माल सामान था वो कहाँ ले जाता था, शहर में ले जाता था। और फिर शहर से मिश्री यानी कि शक्कर, गुड़ यानी कि गोड़ और अन्य मसाले आदि भरकर वो गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, मतलब कि वो जो बंजारा था उसका लाखों का व्यापार था। लाखों रुपये वो इधर से उधर फेरता था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, मतलब कि वो जो बंजारा था, जो व्यापार करता था, उसके पास क्या था, एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा ही वफादार था, मतलब अपने स्वामी के प्रति बहुत ही वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। यानी कि वो जो बंजारा था उसका लाखों का व्यापार था और उसके कारण उसके पड़ाव की रखवाली उसका सबसे वफादार कुत्ता, जो उसकी पड़ाव की क्या करता था, रखवाली करता था। कभी कभी कोई चोर लुटेरे अगर उसके पड़ाव में चोरी करने आए तो वो भौंक भौंक कर उनको दूर भगा देता था। मतलब कि लाखा बंजारा बहुत ही खुश था अपने कुत्ते की वफादारी से। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। एक बार क्या हुआ कि वो जो बंजारा था उसको व्यापार में बहुत ही खोट आई, उसके सारे पैसे चले गए, इसलिए अब उसे रुपयों की जरूरत पड़ी। वो राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उससे अपनी बात बताई। मतलब कि वो सेठ के पास क्या लेने गया, पैसे लेने गया, और वहां जाकर उसने अपनी सारी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम मुझे क्या गिरवी रखोगे। मतलब कि पहले के जमाने में क्या था कि कोई चीज आप उसके पास, गहने हैं या जमीन है या मकान है या मिल्कत है, जो भी हो, आप उसके पास गिरवी रखते हो तब जाके आपको पैसे मिलते हैं। तो उस सेठ ने भी वही कहा कि मैं रुपये तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरे पास क्या गिरवी रखोगे। तो लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। मतलब कि लाखा ने क्या कहा कि सेठ जी, मेरे पास ना ही मकान है, ना ही मिल्कत, ना ही जमीन और ना ही ज़ेवरात है, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मेरा सब कुछ व्यापार में चला गया। तो मेरी जबान, मैंने जो कहा है उस पर विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दो, मैं पूरी रकम आपको सूद समेत, सूद यानी कि ब्याज के साथ 1 साल में लौटा दूंगा। ऐसा उसने सेठ से कहा। तो सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं कुत्ता भी तुम्हें वापस दे दूंगा। मतलब कि सेठ ने क्या कहा, सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास एक कुत्ता है, बहुत ही वफादार है, तो तुम यह कुत्ता मेरे पास छोड़कर जाओ
और जब तुम सारे रुपये मेरे पास लेकर आओगे तब मैं ये कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। मतलब कि वो जमानत के रूप में क्या रखता है, कुत्ता अपने पास रख लेता है। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। मतलब कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह रुपये लेकर चला गया। मतलब कि वह अपना एक वफादार कुत्ता किसके पास छोड़कर गया, उस सेठ के पास, और रुपये लेकर चला गया। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार बंजारा वापस रुपये लेकर आता है या नहीं। वो रुपये वापस जब सेठ को देगा तब जाके उसे अपना कुत्ता वापस मिलेगा। तो हम इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक ही कहानी का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।